आज की खबरनामा की प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक JS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। माँ कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में देखे गए तेंदुए को वन विभाग बता रहा भेड़िया। परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू, निकली बाइक रैली। झरेखापुर गन्ना के केंद्र पर गन्ना न तोले जाने से नाराज किसानों ने किया हंगामा। अलाय बलाय बुझाने के मामले में बीजेपी नेता के ऐलान के बाद आरक्षी को किया गया लाइन हाजिर। थाना पिसावा का ग्रामीणों ने किया घेराव, संगीनों के साये में हुआ सौदा। बिस्वा की ग्राम पंचायत निपनिया के सचिव पर अधूरी सूचना देने का आरोप लगा है। गांव के प्रेम शंकर का कहना है कि ITI के तहत विकास कार्यों से जुड़ी सूचनाएं मांगी गई थीं, लेकिन सचिव ने प्रधान से मिलीभगत करके सूचना के नाम पर सिर्फ बहकाने का कार्य किया है। जो सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं वह तथ्यहीन हैं। थाना कमलापुर के गरोली गांव में बीती रात महिला की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। मृतका के पिता संतोष शुक्ल ने पति संदीप अवस्थी, ससुर अनंत अवस्थी और सास राम भोली पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। सीओ सिधौली दिनेश कुमार यादव, थाना प्रभारी राम नरेश यादव व हल्का इंचार्ज महेंद्र प्रताप सिंह घटना स्थल पर पड़ताल करने गए थे। सिधौली कोतवाली के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर मुजफ्फरनगर ढाबा के निकट खड़े खराब ट्रक में DCM पीछे से भिड़ गई। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक और ट्रक DCM से जा टकराया। DCM दोनों वाहनों के बीच बुरी तरह से फंस गई। DCM के दरवाजे तोड़कर लुधियाना निवासी चालक शमशेर खान और हेल्पर अग्रसेन यादव को निकाला गया और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पराली जलाने को लेकर किसानों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में किसान मंच ने मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह की अगुवाई में शहीद पार्क में आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया। श्री सिंह ने कहा कि सरकारी अमला किसानों की तकलीफों का समाधान नहीं निकाल रही है। केंद्रों पर धान बिक नहीं रहा है। गन्ना का बकाया भुगतान न होने के चलते किसान कर्ज से लद रहे हैं। इसके बावजूद किसानों को पराली जलाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बैठक में अवध क्षेत्र के महासचिव सरदार निर्भय सिंह, जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर इस्लामुद्दीन अंसारी, युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र राज, जिला संगठन मंत्री दिनेश कुमार शुक्ला, कविता पांडे, मासूम अली, लखपति सिंह, सुदीप श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर शिक्षा मित्रों को झटका दे दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुपर टेट के परसेंटेज को लेकर शिक्षा मित्रों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया आरक्षित वर्ग 60 और अनारक्षित 65% के मुताबिक चलेगी। इसी के साथ 31,661 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अदालत ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देकर कुछ राहत जरूर दे दी है। इस निर्णय से जहां शिक्षा मित्रों में मायूसी है, वहीं BEd BTC धारकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सीतापुर में कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन जिस हिसाब से लापरवाही बरती जा रही है, इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में 12 कोरोना के मरीज मिले हैं। जानकारों की माने तो कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में सजगता बढ़ाकर आंकड़ा और कम किया जा सकता है। कोरोना के इतिहास में पहली दफा शहर में कोई मरीज नहीं मिला है। बिस्वा में 5 मरीज मिलने से हड़कंप है। BCM अस्पताल में 2 और कसबंडा के हरिहरपुर में 1 मरीज की पहचान की गई है। 4 मरीज अन्य स्थानों के हैं। इसी के साथ सीतापुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,505 हो गई है।
टैक्सी चालकों की मनमानी से एबीवीपी सिधौली के कार्यकर्ता नाखुश हैं। उनका कहना है कि चालक स्टैंड के बजाय गांधी विद्यालय के सामने हाईवे पर वाहन खड़ा करते हैं। इससे विद्यार्थियों के साथ ही अन्य लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम संतोष कुमार राय को ज्ञापन देकर व्यवस्थाएं सही करने की मांग की है। इस मौके पर जिला सह प्रमुख उपेंद्र त्रिपाठी, तहसील संयोजक नीतीश वाजपेयी, तहसील सह संयोजक पंकज गौतम, अमन सिंह, विशाल वाजपेयी, शिवान सिंह, अमरीश सिंह, श्रीकांत मिश्र, विनय कुमार, लवलेश कुमार, प्रिंस गुप्ता, अंकिता यादव, मनीष कुमार, उपेंद्र शुक्ला, मोहित कुमार, अक्षत अवस्थी आदि उपस्थित रहे। थाना तंबौर इलाके के ग्राम मल्लापुर में लापता किशोरी का शव घर से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में लटकता मिला। एसपी डॉक्टर राजीव दीक्षित, सीओ सुशील कुमार सिंह व एसओ तंबौर अमित सिंह भदौरिया ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बता दें, 14 वर्षीय गीता मंगलवार की शाम घर से निकली थी। पूर्व विधायक रामपाल यादव के पिता विशेश्वर दयाल यादव का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थे। बुधवार को भानपुर गांव में उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, हरगोविंद भार्गव, अनिल वर्मा, अनुपम वर्मा, रामू वर्मा, नीरज वर्मा झल्लर, अभिषेक भदौरिया, आलोक वर्मा, शोभित मिश्र, शमीम कौशल सिद्दीकी, मुन्ना मुजम्मिल, जहीर अब्बास, राजकिशोर, आलोक सिंह, जियाउल हक, रामजीवन जायसवाल, राजू लाला, रामेंद्र यादव, प्रदीप यादव, मेराजुद्दीन प्रधान, रिजवान, अतीक आदि ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर दुख जताया। स्नातक चुनाव खंड लखनऊ के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राम सिंह राणा 21 नवंबर को सीतापुर के भ्रमण पर आ रहे हैं। वह सुबह 9 बजे शहर, 11 बजे मिश्रिक, 12 बजे मोहाली, 1 बजे हरगांव, 2 बजे लहरपुर, 3 बजे बिस्वा, 4 बजे महमूदाबाद और शाम 5 बजे सिधौली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लहरपुर के समाज सेवी मोहम्मद हसीन अंसारी ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने मोहल्ला ठटेरी टोला स्थित पूर्व सभासद उमेश मेहरोत्रा के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में आधा सैकड़ा जरूरतमंद बच्चों को ऊनी वस्त्र वितरित किए। उन्होंने अन्य समृद्ध लोगों से भी मदद करने का आह्वान किया है। शहर के कृष्णा नगर निवासी शिवम मिश्र समाजवादी प्रबुद्ध सभा के नगर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उनके मनोनयन पर जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव, प्रदीप यादव, अंकित त्रिवेदी आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
कोरोना के चलते लहरपुर के मोहल्ला गांधीनगर की प्राचीन दरगाह और खानकाह हजरत रमजान अली शाह पर उर्स व मेला नहीं लगेगा। इस बात की जानकारी दरगाह कमेटी के सचिव हाजी सोहराब अली कादरी और मुतवल्ली हाजी मुन्नन ने दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय कमेटी की मीटिंग में लिया गया है। बैठक में सज्जादा नशीन, साबिर मियां, अनवर बिस्वानी, जडार रहमानी, हाजी साबिर अली, मास्टर मोहम्मद, यामीन इस्लामुद्दीन अंसारी, मोहम्मद आफाक आदि मौजूद थे। दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और नेक इरादे हों तो कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। इसे संकल्प मूल मंत्र बनाकर एलिया के कोरैया उदयपुर के दिव्यांग मुकेश वर्मा ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। आज वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। 40% पोलियोग्रस्त मुकेश वैसे तो नौकरी करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से उन्हें बीच में ही पढ़ाई रोकनी पड़ी और परिवार का हाथ बटाने को अब दूध कारोबारी बन गए हैं। वो रोजाना सुबह पहले आसपास के गांव से दूध कलेक्ट करते हैं, बाद में मोपेड पर लादकर उसे शहर में ले जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें अब अच्छी खासी कमाई होने लगी है। साथ ही उनके परिवार का पालन पोषण भी आसान हो गया है। नवजात का पहला टीका जन्म के पहले घंटे में कराया गया स्तनपान जीवन पर्यंत बीमारियों एवं बाहरी संक्रमण से उसे बचाता है। इसीलिए जन्म के पहले घंटे नवजात को स्तनपान जरूर कराना चाहिए। नवजात की समुचित देखभाल से उसका बचपन तो खुशहाल बनेगा, साथ ही शिशु मृत्यु दर भी कम होगी। समाज में जागरूकता का संदेश देने को स्वास्थ्य विभाग ने नवजात शिशु देखभाल सप्ताह चला रखा है। ये अभियान 21 नवंबर तक चलेगा। चिकित्सक शालू कपूर व चित्रा वैश्य का मानना है कि देश में शिशु मृत्यु दर अधिक है। इसकी रोकथाम के लिए नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल के लिए जरूरी है, इसलिए चिकित्सक की देखरेख में ही प्रसव कराएं। प्रसव के बाद 48 घंटे तक मां एवं शिशु की उचित देखभाल के लिए चिकित्सालय में रुके। जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का गाढ़ा पीला दूध पिलाना शुरू कर दें और 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराएं। समुचित देखभाल व सावधानी से शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। मतदान करने के लिए जरूरी है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो और आपका वोटर लिस्ट में मौजूद नाम हो। देश में वोटर आईडी कार्ड पाना आसान है, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। आप भी ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यूपी में वर्ष 2022 में असेंबली चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने अभी से विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर बनाने को आयोग के फरमान पर जिले भर के राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में मतदाता रजिस्ट्रेशन को हेल्प डेस्क बनेगी। साथ ही मॉनिटरिंग को एक कोऑर्डिनेटर भी तैनात किए जाएंगे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज बताते हैं कि आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने को 17 नवंबर से विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता पुनरीक्षण अभियान का श्री गणेश हो चुका है। इस अभियान में 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। मानपुर की ग्राम पंचायत इलाके की ग्राम पंचायत बिसेंडी के प्रधान गुंडा एक्ट के आरोपी अब्बू हसमा और उनके छोटे भाई अब्बू तालिब को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। थाना प्रभारी मानपुर राय साहब द्विवेदी ने बताया कि दोनों आरोपी सातिर किस्म के अपराधी हैं। लहरपुर तहसील पत्रकार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने लहरपुर कोतवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। आरोप है कि लहरपुर कस्बे में कबाड़ कारोबार के नाम पर अवैध रूप से वाहन काटे जा रहे हैं। इसमें पुलिस संलिप्त रहती है। इसके अलावा लकड़ी के क्रय विक्रय में भी कोतवाल संलिप्त रहते हैं। यह पत्र क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। मानस मेला के दूसरे दिन बुधवार को शहीद पार्क लालबाग में आयोजित मानस मेला में कथा व्यास ने भक्तों को भागवत कथा का रसपान कराया। कथा व्यास ने कहा कि श्री रामचरितमानस यदि आदर्श जीवन के लिए ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत व्यक्ति को जीने की कला सिखाती है।
राजकीय कृषि फार्म रामकोट पर किसानों का जमावड़ा लगा। आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने किसानों से पराली न जलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से जमीन की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। कृषि उप निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने किसानों को कृषि यंत्र और बीज प्रबंधन की जानकारी दी। जिला कृषि अधिकारी AN पांडे, कृषि रक्षा अधिकारी SN राम, भूमि संरक्षण अधिकारी राजित राम कुमार यादव, देवेंद्र सिंह, पूर्व कृषि अधिकारी रणबीर सिंह, पंकज पांडे आदि उपस्थित थे। नैमिष के पुष्कर भवन में कोटेदारों की आवाज गूंजी। यहां आयोजित ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की प्रदेश इकाई की बैठक में कोटेदारों की समस्याओं पर मंथन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी व प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों के कोटेदारों का भुगतान अटका पड़ा है। इस ओर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश सरकार तत्काल भुगतान करे, अन्यथा की स्थिति में कोटेदार हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। जिला अध्यक्ष रामलखन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष जयदेव सिंह यादव, अशोक कुमार सिंह, राजेश त्रिपाठी, त्रिभुवन यादव, गिरीश तिवारी, विशंभर मौर्य, विकास शर्मा, चंद्रभान सिंह, रीना चौधरी, सुभाष पटेल, संतोष सिंह, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। बुंदलामोह क्षेत्र की ग्राम पंचायत समसापुर मढ़िया का राजकीय नलकूप सफेद हाथी बनकर रह गया है। महंगा डीजल फूंक कर किसान फसलों की सिंचाई करने को मजबूर है। इससे क्षेत्र के किसान आक्रोशित हैं। सदना क्षेत्र के गन्ना किसानों के लिए बदली पर्चियों की व्यवस्था से किसान बेहाल हैं। किसी के मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहा है तो किसी का मोबाइल नंबर ही नहीं फीड हो पाया है। यही नहीं, क्षेत्र में लाइट व सर्वर की व्यवस्था भी ध्वस्त है। ऐसे में किसान मिल से लगाकर समिति के चक्कर काट रहे हैं, पर जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया है। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत तरणताल स्टेडियम से की। शुभारंभ मुख्य अतिथि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT के पीठासीन अधिकारी SB पांडे ने किया। मुख्य अतिथि द्वारा प्रचार वाहनों तथा बाइक रैली को झंडी दिखाई गई। बाइक रैली शहर के GIC चौराहे से होते हुए लाल बाग पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया। इस मौके पर ARTO प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण, ARTO प्रशासन प्रवीण कुमार सिंह, PTO शहपर किदवई, TIE ब्रजेश राय, TSI राम जतन, सुदीप आर्या, DBA शैलेंद्र दीक्षित, सुपरवाइजर TN मिश्र आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
रामगढ़ के गन्ना यार्ड में कीचड़ पसरा है। मिल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि यार्ड में ट्रालियां पलटने का खतरा बना रहता है। केंद्र प्रभारी अमित अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही यार्ड के रास्ते को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। राजेश्वरी शिक्षा समिति की ओर से रोडवेज बस अड्डा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान निराला जादूगर लखीमपुर की टीम ने समा बांधी। कलाकारों का अभिनय देखकर हर कोई मंचन देखने को रुक गया। इस मौके पर ARTO उदित नारायण पांडे, संजय शर्मा, वीरेंद्र वाजपेयी, अनुज वर्मा, ऋषभ प्रजापति, अनिकेत कुमार, भानु प्रताप आदि मौजूद थे। महोली कोतवाली के बद्दापुर निवासी मृतक सत्येंद्र सिंह के शव का अंतिम संस्कार संगीनों के साये में किया गया। बता दें 2 दिन पूर्व सत्येंद्र की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई थी। मृतक के परिवारीजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। बुधवार को आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग के समर्थन में परिवारीजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मिश्रिक CO महेंद्र प्रताप सिंह सदना, मिश्रिक, महोली व पिसामा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और परिवारीजनों को समझा बुझाकर शव का अंतिम संस्कार करवाया। सिधौली के बिस्वा चौराहे पर एक्सिस बैंक के ATM पर टप्पेबाजी हो गई। गीता यादव ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि पैसे निकालते समय उचक्कू ने कार्ड बदल दिया और 19,500 रुपए खाते से निकाल लिए। इसकी जानकारी मोबाइल पर मैसेज आने पर हुई। महिला भाजपा नेत्री नीरज वर्मा को पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। उन्हें अवध का क्षेत्रीय महामंत्री बनाया गया है। उनको पदभार मिलने पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री JPS राठौर, जिला अध्यक्ष अचिल मल्होत्रा, कस्ता विधायक सोनू सिंह, इंदु सिंह चौहान, कंचन पांडे, अविनाश वर्मा, विकास वर्मा, प्रभात अग्निहोत्री, उमाकांत वर्मा, उदित वाजपेयी आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी नेता दिग्विजय सिंह का लहरपुर में जोरदार स्वागत किया गया। वह लखीमपुर जा रहे थे। इसी दौरान कस्बे के हरगांव चौराहे पर युवा सपा नेता निहाल कुरैशी, निवर्तमान नगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा समीर राइन, पूर्व सभासद लतीफ कुरैशी, शोभित सिंह, साहिल कुरैशी, मोहसिन खान, सज्जाद खान आदि ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। थाना इमलिया सुल्तानपुर के कस्बा चौराहे पर दिवाली के दिन अलाय बलाय बुझाने के मामले में बुधवार को अलग अलग नजारे नजर आए। जहां एक तरफ भाजपा नेता साकेत मिश्रा आरोपी आरक्षी को लाइन हाजिर करने के बाद भी अड़े नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस कस्बाइयों के आक्रोश से बैकफुट पर भाजपा नेता की मान मुनव्वल करती दिखी। इस दौरान भाजपा नेता ने CO सदर अभिषेक प्रताप अजय से कहा कि आगे ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें, दिवाली के दिन सड़क पर जलाई गई अलाय बलाय को आरक्षी अंकित कुमार ने बुझा दिया था। इससे कस्बावासी नाराज हो गए थे और थाने का घेराव करने की बात कर रहे थे। मंगलवार की रात भी ASP नॉर्थ डॉक्टर राजीव दीक्षित व CO सदर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई थी। मामले को बिगड़ता देख महकमे को थाना इमलिया सुल्तानपुर के साथ थाना हरगांव, महोली व रामकोट की पुलिस को भी तैनात करना पड़ा। MLC चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। पार्टी के खंड स्नातक प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने जिला पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता करके चुनावी रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज उठाने के लिए वह चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, आमोद मिश्र, संतोष कुमार भार्गव, राजकिशोर सिंह, पुष्पा भार्गव, चोक्ष विभू अवस्थी आदि मौजूद थे। महिला अपराधों को करने वाले सातिर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए थाना सदरपुर पुलिस ने इलाके के गांव आमगोरिया निवासी छोटू पुत्र सद्दीक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी उमाकांत दीपक ने बताया कि अभियुक्त काफी दिनों से वांछित चल रहा था, जिसे दिव्यापुर खुर्द मोड़ के पास से पकड़ा है। गिरफ्तारी टीम में थाना प्रभारी के साथ SI नयन सिंह यादव, सत्येंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल अमरचंद शुक्ला, महिला आरक्षी रजनी कुमारी पूजा शामिल थीं।
अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों की पुलिस ने 32 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना हरगांव पुलिस ने 27 लीटर कच्ची शराब के साथ गांव अडरा के ब्रज किशोर रैदास व थाना तंबौर पुलिस ने 5 लीटर कच्ची शराब के साथ खुनपुरवा की अंजू को पकड़ा है। अभियुक्तों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। बुधवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी करके शांतिपूर्ण मतदान कराने की रणनीति बनाई। गोष्ठी में अपर जिलाधिकारी विनय पाठक, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, दक्षिणी एनपी सिंह आदि मौजूद थे। हरगांव मिल के गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना न तौले जाने पर किसानों ने हंगामा काटा। जल्द तौल न होने पर केंद्र पर ही गन्ना जला देने का ऐलान किया। दरअसल किसान 91-51 प्रजाति का गन्ना केंद्र पर लेकर पहुंचे थे। सेंटर इंचार्ज ने गन्ना को रिजेक्ट करार देकर तौल करने से मना कर दिया। मिल उच्च अधिकारियों ने भी इंचार्ज को फॉलो किया। रही सही कसर जिला गन्ना अधिकारी ने भी पूरी कर दी। उन्होंने बताया कि कुछ लोग रिजेक्ट प्रजाति का गन्ना गुड बेल से खरीद कर सेंटर पे ले जाते हैं। लहरपुर के पत्रकार मनोज कुमार त्रिवेदी को मातृ शोक हो गया है। उनके निवास स्थान गांव राही में उनकी माता उर्मिला त्रिवेदी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। किसानों की समस्याओं को लेकर कुर्मी युवा महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा ने बताया कि राज्यपाल के समक्ष गन्ना किसानों के भुगतान और कुर्मियों की समस्याओं को रखा गया है। राज्यपाल ने सीएम द्वारा समस्याओं का निस्तारण कराने का भरोसा दिलाया है। थाना इमलिया सुल्तानपुर के चठिया व परई गांव के करीब ग्रामीणों द्वारा सड़क पर टहलता तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग की हरगांव रेंज टीम मौके पर मुआयना करने पहुंची। यह खबर आई इंडिया ने जब प्रमुखता से दिखाई, तब उसके बाद वन विभाग की टीम आज मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम को मौके पर मिले पगमार्क तेंदुए के नहीं बल्कि भेड़िए या सियार के लग रहे हैं। वन रेंजर अनिल सिंह का कहना है कि मौके पर जो फुटमार्क मिले हैं वह तेंदुए के मार्क से छोटे हैं। उसका फुटमार्क 6 इंच चौड़ा व 8 इंच लंबा होता है। ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में डरकर भेड़िए को तेंदुआ बता दिया था। आपको बता दें, बीते मंगलवार की शाम करीब 6 बजे हरगांव से अपने गांव लौट रहे हरिलाल व सुरेश निवासी अंदौली के अनुसार सड़क पर तेंदुआ टहल रहा था। सरेआम तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बन गया है। रेउसा विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सीबरपुर के दर्जन भर ग्रामीणों ने आवास प्लस सर्वे लिस्ट से नाम काटने की शिकायत खंड विकास अधिकारी से की है। अशोक, राम मिलन, सतीश, आशाराम, अखिलेश कुमार, राम सागर, श्रीपाल, शिव कुमार, राम प्रताप, सरदार सिंह व राम अनुज आदि ने सर्वे लिस्ट से नाम जोड़े जाने की मांग की है। खंड विकास अधिकारी ने मामले की जांच कराए जाने का भरोसा दिलाया है। थाना रामपुर इलाके की कस्बा बाजार में जुआ खेलते वक्त जुआरी आपस में ही लड़ पड़े। नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि जुआरी राजकुमार मास्टर, बबलू मौर्य और राजेश गुप्ता व पंकज जायसवाल के पक्षों में मारपीट हो गई। थाना प्रभारी राजकुमार मिश्र ने बताया, दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आईपीसी की धारा 151 के तहत चालान किया गया है। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अहमदनगर सीतापुर। सह प्रायोजक जेएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पारासराय धोंधी सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल सीतापुर। मां कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर।